हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर थर्ड के 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो इस बार होने वाला है आपका। और ये जो वीडियो है मैंने 2017 से 2021 तक के पेपर को एनालाइज करके बनाया है। तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आप 80% से अबव अपना सिलेबस कवर कर सकते हो इन चीज़ों से। आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इसमें जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन रखा हुआ है पेपर थर्ड का, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न्स एंड इश्यूज़। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या है, आदर्श क्या है, निहितार्थ क्या है और अंतर क्या है। यानी कि आज के मतलब शिक्षा से अगर आप जोड़िए इसको तो क्या इसके निहितार्थ हैं, क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं सिर्फ आप इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही 17 से 21 तक में यही चीज़ें बार बार पूछी गई हैं। तो इसमें से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अदरवाइज़ दिया तो बुक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। 2021 में नहीं आया था, 20 में या 19 में शायद पूछा, 20 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है मैकाले का विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ा है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो जब आप ये दोनों चीज़ पढ़िएगा तो थोड़ा सा मैकाले का जो विवरण पत्र है वो क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आप इसे कर सको अच्छे से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है वुड का आदेश पत्र के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी और भारतीय शिक्षा के विकास में इस पत्र की संस्तुतियाँ क्या क्या हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 17 से 21 तक में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको वुड के आदेश पत्र में केवल यही 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ने हैं, आपका हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है गोखले बिल का वर्णन तथा प्राथमिक शिक्षा पर इसका प्रभाव और वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। यही चीज़ें केवल पूछी गई हैं और इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपका इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो छूटेगा नहीं। और थोड़ा सा वर्धा शिक्षा योजना क्या थी ये देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना, उनका औचित्य क्या है, उनका महत्व क्या है और उनकी समस्याएं क्या थी, इनको जो फेस करनी पड़ी, या फिर इनके क्या कह लीजिए दोष कह लीजिए वो क्या है। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसमें जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 में अंतर क्या है। जब आप अंतर पढ़ेंगे तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी बारे में पढ़ेंगे, तो अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आप वो भी कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका शिक्षा एक साथ रहने के लिए कि मुख्य उपागम क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद इस बार आ भी जाए, क्योंकि 21 में पूछा नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है शांति शिक्षा की प्रासंगिकता, भारत की समस्याओं में किस प्रकार ये सहायक है जो शांति शिक्षा है, और अध्यापक शिक्षा हेतु शांति शिक्षा के निहितार्थ क्या क्या हैं। ठीक है, तो शांति शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है इससे, अलग अलग चीज़ें बार बार पूछी गई हैं, तो आप ये 3 चीज़ें देख लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। और शांति शिक्षा का अर्थ क्या क्या होता है ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है समावेशी शिक्षा का वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए। 11 है आपका सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान शायद 2 ही बार पूछा गया है, लेकिन पूछा है उसमें यही गया, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जब देखिएगा तो इनकी विशेषताएं भी आपको समझ में आ ही जाएंगी क्या क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का वर्णन करिए। और इसमें वर्णन में बेसिकली आप उद्देश्य तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उद्देश्य आपका पूछता है, मतलब उद्देश्य आपका अलग से कहकर भी पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की विशेषताएं क्या है और इनके उद्देश्य क्या हैं। और जब ये देखिएगा तो इनके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिएगा क्या चीज़ है, कब आई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है। 15 है आपका स्वतंत्रता, न्याय तथा प्रजातंत्र से संबंधित मूल्यों का विकास करने में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो ये जो आपके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोनों आपका एक ही टॉपिक से है, और
ये क्वेश्चन 2021 में पूछे नहीं गए हैं, तो चांसेस हैं कि इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। और जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, जैसे SNDT, वनस्थली विद्यापीठ, इनकी क्या विशेषताएं, उद्देश्य क्या थे, एकलव्य योजना क्या है, NCERT के बारे में, NCTE के बारे में, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है उसके बारे में। इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। और एक है शायद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नंबर में लास्ट ईयर पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बार जो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस आए थे, इसमें पिछली बार जो आए थे मतलब, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब आपको चीज़ें फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कब किसकी स्थापना हुई थी। जो आपका जैसे पूछा था शायद सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो ये सब आपको डेट्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो आप देख लीजिएगा इस बार भी, हो सकता है ऐसा कुछ पूछा जाए। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, थैंक यू सो मच।